प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक विशेष जानकारी लेके, और यह जानकारी है कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी के बारे में। विद्यार्थियों, आज 18 मार्च 2021 को कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। यानी वह तारीख पता चल गई आज कि आपकी वार्षिक परीक्षा कब से होना है, किस दिन किस दिनांक को कौन सा पेपर होना है, इसकी घोषणा कर दी गई है। यह पत्र लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस पत्र में जो समय सारणी संलग्न है उसके बारे में मैं आपको जानकारी लेके आया हूँ। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कक्षा 9वीं की परीक्षा कब से है, किस दिनांक को कौन सा पेपर रहेगा। इसके बाद में कक्षा 10वीं में जो प्री बोर्ड परीक्षा होना है उसके बारे में बताऊंगा, कब कौन सा पेपर होना है। फिर कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा और इसके बाद कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। यदि आपको यह जानकारी कहीं और से मिल गई है तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसमें समय बर्बाद ना करें। पर जिन विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं मिल पाई है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो बिना समय गंवाए मैं आपको समय सारणी से अवगत कराता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 9वीं में। कक्षा 9वीं में जो आपकी समय सारणी है, यानी आपकी जो परीक्षा है, उस परीक्षा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगा। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान अच्छे से रखना कि आपकी जो परीक्षा होना है, वार्षिक परीक्षा होना है, इसका जो समय रहेगा वह समय कितना रहेगा, 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। आपको इस समय से पहले ही अपने स्कूल, अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। अब हम देखते हैं पहला पेपर कब है। तो पहला पेपर जो आपका हिंदी का है वह कब है, सोमवार के दिन 12 अप्रैल के दिन है। 12 अप्रैल सोमवार के दिन आपका हिंदी का पेपर रहेगा। समय मैंने आपको बता ही दिया है, समय रहेगा 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। तो बार बार मैं आपको समय नहीं बताऊंगा। पहला पेपर आपका 12 अप्रैल 2021 सोमवार को हिंदी का रहेगा। इसके बाद 15 अप्रैल के दिन पेपर कौन सा रहेगा, आपका गणित का रहेगा। तो गणित का पेपर रहेगा 15 अप्रैल को। 12 अप्रैल को हो जाएगा आपका हिंदी का। इसके बाद में 19 तारीख को आपका पेपर कौन सा रहेगा, सामाजिक विज्ञान का। 19 अप्रैल सोमवार के दिन आपको सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देना रहेगी। 22 अप्रैल को गुरुवार के दिन अंग्रेजी का पेपर होना है। 24 अप्रैल शनिवार के दिन जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ली है उनका संस्कृत की परीक्षा होना है, और जिन विद्यार्थियों ने उर्दू विषय लिया हो तो उनकी उर्दू की परीक्षा होगी। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन लिया है, तो उनके लिए जो परीक्षा है वो सोमवार के दिन रहेगी। सोमवार के दिन उन विद्यार्थियों की परीक्षा है जिन विद्यार्थियों ने IT, ब्यूटी, प्लम्बर या जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है या ब्यूटी है, वालनेस है, ये अगर कोई विषय लिए हैं वोकेशनल एजुकेशन वाले, तो उनकी परीक्षा 26 अप्रैल 2021 को सोमवार के दिन होगी। 27 अप्रैल के दिन मंगलवार के दिन विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। इस प्रकार से हिंदी से लेकर के जो आपकी विज्ञान विषय तक, यानी कि सभी विषय की मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो आपके ही स्कूल में 12 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। तो इसके लिए आप अपने स्कूल में संपर्क करें कि कब प्रायोगिक परीक्षा हो रही हैं। कक्षा 9वीं की समय सारणी के बाद अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कक्षा 10वीं की समय सारणी के बारे में। कक्षा 10वीं की यह प्री बोर्ड परीक्षा रहेगी, और इस प्री बोर्ड परीक्षा का जो समय रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक रहेगा। याद रखना, 9वीं वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 8 बजे से है और कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों की परीक्षा 12 बजे से है। तो आपको इस निर्धारित समय से पूर्व अपने विद्यालय में, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। इसको देखते हैं कब कौन सी परीक्षा है। 12 अप्रैल के दिन हिंदी की परीक्षा होना है। इसके बाद में 15 अप्रैल के दिन गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा होना है।
19 अप्रैल के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। 22 अप्रैल के दिन अंग्रेजी का पेपर होना है। 24 अप्रैल के दिन यानी जो शनिवार का दिन रहेगा, संस्कृत, जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत ली है उनका संस्कृत का पेपर होगा, और जिन विद्यार्थियों ने उर्दू विषय लिया है उनका उर्दू का पेपर होगा। 26 अप्रैल के दिन जो सोमवार रहेगा, उस दिन उन विद्यार्थियों की परीक्षा होना है जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन का कोई भी कोर्स लिया है। जो निर्धारित कोर्स आपके विद्यालय में चल रहे हों, कुछ विद्यालयों में ये संचालित नहीं होते तो उनके लिए ये लागू नहीं है, कुछ विद्यालयों में ये कोर्स चलते हैं उनके लिए ये लागू है। जबकि 27 अप्रैल के दिन मंगलवार के दिन विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 9वीं और 10वीं के बारे में जानकारी बता दी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं में हैं उनकी वार्षिक परीक्षा 12 अप्रैल 2021 सोमवार के दिन से ही शुरू हो रही है। बस उन्हें समय का ध्यान रखना है। उनकी परीक्षा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगी। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं विषयवार यहाँ पे विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। 12 अप्रैल के दिन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले में, 12 अप्रैल के दिन हिंदी का पेपर होना है। 15 अप्रैल गुरुवार के दिन अंग्रेजी की परीक्षा होगी। जबकि जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत या उर्दू विषय लिया हो, संस्कृत या उर्दू भाषा जिनकी हो, उनका जो पेपर रहेगा वो 16 अप्रैल के दिन होगा। 19 अप्रैल के दिन, जो 19 अप्रैल है सोमवार के दिन, जो कला संकाय के विद्यार्थी हैं जिन्होंने भूगोल विषय लिया हो, जहां भूगोल विषय संचालित है, उनकी भूगोल की परीक्षा होगी। रसायन शास्त्र की परीक्षा होना है। जो विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित विषय वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र की परीक्षा होना है। और यदि किसी ने कृषि लिया है, एग्रीकल्चर संकाय है उसका, तो वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर की परीक्षा होगी। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे विषय हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर भी है उस दिन। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में 20 अप्रैल को जो मंगलवार के दिन कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का पेपर होना है। विद्यार्थियों ने यदि मनोविज्ञान लिया है तो मनोविज्ञान की परीक्षा होगी। इसके अलावा कृषि में मानविकी, होम साइंस, इनकी परीक्षा भी मंगलवार के दिन यानी कि 20 अप्रैल के दिन होना है। जबकि 22 अप्रैल के दिन गुरुवार के दिन क्या होगा, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में कला एवं वाणिज्य दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों की परीक्षा इसी दिन होगी। 23 अप्रैल के दिन शुक्रवार के दिन क्या होगा, उच्च गणित, हायर मैथमेटिक्स की परीक्षा होना है। 24 अप्रैल के दिन राजनीति विज्ञान, पशुपालन, जो कि आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, कृषि विज्ञान का। और इसके अलावा यही परीक्षा होना है उस दिन। बाकी और भी जो विषय हैं, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, जिन विद्यार्थियों का हो उनके लिए लागू है। 26 अप्रैल सोमवार के दिन जिन विद्यार्थियों ने वोकेशनल एजुकेशन लिया है, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट है, हेल्थ केयर है, या ट्रेवल्स एंड टूरिज्म है, या बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, जो भी आपका कोर्स हो, तो उसकी परीक्षा होना है 26 अप्रैल सोमवार के दिन। इसके बाद में 27 अप्रैल के दिन कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा है मंगलवार के दिन इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस की, और जिन विद्यार्थियों ने यदि भारतीय संगीत विषय लिया हो उनके लिए है। 28 अप्रैल बुधवार के दिन विद्यार्थियों के लिए इतिहास की परीक्षा होना है, जो कला संकाय विद्यार्थी हैं। और जिन्होंने जीव विज्ञान गणित वाले विद्यार्थी, उनकी भौतिक शास्त्र की, व्यवसाय अध्ययन कॉमर्स में, कृषि के लिए उपयोगी एवं जो गणित के विज्ञान के मूल तत्व रहते हैं उस विषय की परीक्षा है, यानी कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध, पोषण एवं वित्त, तो जो भी जिन विद्यार्थियों का जो विषय हो यहाँ पर लागू होता है उनकी ये परीक्षा होगी। इसके बाद में सभी विद्यालयों में यह निर्देश भी दिया है कि प्रायोगिक परीक्षाएं 12 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में संपन्न होंगी। तो आप जो भी विद्यार्थी अपनी प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए अपने विद्यालय में संपर्क करें कि आपके प्रैक्टिकल कब होना है। अब अंत में बात करते हैं कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं और इनका समय है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। 12 अप्रैल को इनको जो पेपर देना है वो काय का है, भूगोल का है। जिन विद्यार्थियों ने 12 अप्रैल सोमवार 2021 को भूगोल का पेपर देना है, रसायन शास्त्र का पेपर रहेगा, फसल उत्पादन कृषि विज्ञान संकाय वालों के लिए, और लेखाकर्म बुक कीपिंग का पेपर भी इसी दिन रहेगा।
15 अप्रैल के दिन आपकी प्रथम भाषा रहेगी हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट या उर्दू, जो भी आपकी विशिष्ट भाषा रहे स्पेशल लैंग्वेज, उसकी परीक्षा होना है। 16 अप्रैल के दिन समाजशास्त्र का पेपर होना है। जिन विद्यार्थियों ने कला संकाय में समाजशास्त्र लिया है उनको परीक्षा देना है। मनोविज्ञान है, होम साइंस है, हायर मैथमेटिक्स, उच्च गणित की परीक्षा भी 16 अप्रैल के दिन है। 19 अप्रैल सोमवार को राजनीति विज्ञान की परीक्षा होना है, पशुपालन की परीक्षा होना है। इसके अलावा भारतीय कला का इतिहास भी है इसी दिन। 20 अप्रैल के दिन जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा को विशिष्ट भाषा के रूप में लिया है, यानी स्पेशल लैंग्वेज संस्कृत है कक्षा 12वीं में, उनकी परीक्षा होना है 20 अप्रैल को। और इसके अलावा आईटी है, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट है, यानी जो आपके वोकेशनल कोर्स हैं उनकी सभी वोकेशनल कोर्स की परीक्षा भी 20 अप्रैल के दिन होना है। 22 अप्रैल के दिन कला संकाय वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास की परीक्षा होना है। जिनका गणित या जीव विज्ञान संकाय है उनकी भौतिक शास्त्र की परीक्षा होगी। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा होना है। और कृषि संकाय वाले विद्यार्थियों की कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, इसके अलावा ड्राइंग एंड पेंटिंग, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, इनकी परीक्षा भी 22 अप्रैल को ही होगी। 24 अप्रैल के दिन जो शनिवार रहेगी, शनिवार के दिन सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू यानी सामान्य भाषाओं की परीक्षा होना है। जबकि 26 अप्रैल के दिन जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र जो कि कला एवं वाणिज्य दोनों ही संकाय के लिए लागू है, इनकी परीक्षा 26 अप्रैल के दिन होना है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं और 11वीं में जो वार्षिक परीक्षा होना है इस वर्ष, उसकी समय सारणी से अवगत करा दिया है। और इसके साथ साथ कक्षा 10वीं और 12वीं में जो प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21 का आयोजन होना है उसके बारे में जानकारी दे दी है। आप इस जानकारी को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि यह परीक्षा के संबंध में जानकारी है। परीक्षा की सूचना हर विद्यार्थी को समय पर मिले, ये मेरी भी सोच है। और मैं यह चाहता हूँ कि आप भी सभी साथियों को यह सूचना प्रेषित करें। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए और कक्षा 11वीं 12वीं में अर्थशास्त्र विषय के शिक्षण के लिए मैं आवश्यक और उपयोगी वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आपको ज़रूरत है, आपको देखना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।